Good morning, children. So last time we had started with our chapter squares, and before I move further, I will quickly revise what we did. तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि स्क्वायर कहाँ से आया है, हाउ द ईजिएस्ट वे ऑफ रिलेटिंग व्हाट अ स्क्वायर नंबर और व्हाट अ परफेक्ट स्क्वायर इज टू रिमेंबर कि हम जब स्क्वायर का एरिया निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज मल्टीप्लाई साइड इनटू साइड और साइड स्क्वायर. That means this what square implies is that you are multiplying the same number twice, and what you get is called the square. Okay, so we say 3 square is 9. Okay, 3 square is 9, or 9 is the square of 3. Okay, here 9 is also called as perfect square. And then I told you to remember the squares from 1 to 20, which you should know by heart. इससे ज़्यादा याद कर सकते हैं तो और भी अच्छी चीज़ है. उसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर्स पढ़े थे और मैंने उसके ऊपर आपको कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करने के लिए दिए थे. आई होप यू हैव डन दैट. सो हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कैसे हम ये प्रॉपर्टीज हमें किस चीज़ में हेल्प करती हैं. दीज प्रॉपर्टीज हेल्प अस इन आइडेंटिफाइंग वेदर अ नंबर इज अ स्क्वायर नंबर और नॉट. तो कुछ इसके अंदर ट्रिक्स होती हैं जिनको यूज़ करके हम बिना एक्चुअली सॉल्व किए ये जस्ट बाय द लुक ऑफ इट वी कैन गेस वेदर अ नंबर इज स्क्वायर और नॉट. तो सबसे पहली जो ट्रिक है वो क्या है कि एक स्क्वायर नंबर हमेशा 0, 1, 4, 5, 6 या 9 डिजिट्स में एंड होता है. अगर कोई नंबर इन डिजिट्स में एंड नहीं होता तो इसका मतलब वो स्क्वायर नंबर नहीं है. दूसरा हमने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि एक परफेक्ट स्क्वायर के आखिर में जीरोस जो होते हैं वो हमेशा इवन होते हैं, यानी कि 2, 4, 6, 8 like that. Okay, if the number of zeros is not even, then that means that number is not a perfect square. Same way, अगर किसी नंबर में जीरो लगे हैं जितने, उसके स्क्वायर में उसके डबल जीरो हो जाते हैं. तो अगर 20 में एक जीरो लगा है तो अगर आप 20 स्क्वायर निकालेंगे तो 400 के अंदर 2 जीरो हो जाएंगे. सो 20 हैज सिंगल जीरो बट 400 हैज double of single, that is 2 zeros. All right, so both are related. फिर हमने पढ़ा था that square of even number is always even and square of odd number is always odd. तो आप immediately एक नंबर देख के ये पता लगा सकते हैं कि इसका स्क्वायर ऑड आएगा या इवन आएगा. अगर नंबर इवन है तो उसका स्क्वायर भी इवन है, और अगर नंबर ऑड है तो उसका स्क्वायर भी ऑड है. फिर हमने पढ़ा था एक और जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि इफ अ नंबर हैज 1 और 9 इन इट्स यूनिट्स प्लेस, यूनिट्स प्लेस मतलब वंस प्लेस, तो उसका स्क्वायर जो होगा उसकी भी जो वंस प्लेस का डिजिट होगा वो 1 ही होगा, जैसे कि आप यहाँ पे सब एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं. देन वी रेड that if a number has 4 or 6 in its units place, then its square will also end with number 6. So both the tricks. तो इसमें कैसे questions आते हैं, which of the following numbers will have a square that will end in number 6. तो सिर्फ उन्हीं नंबरों के स्क्वायर नंबर 6 में एंड करेंगे जिनकी आखिरी डिजिट या तो 4 होगी या 6 होगी. फाइन. उसके बाद हमने एक और प्रॉपर्टी की थी जिसमें हमने पढ़ा था कि किसी भी स्क्वायर का किसी भी नंबर का जो स्क्वायर हम निकालेंगे उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो वही होगा जो कि उस नंबर के आखिरी डिजिट का स्क्वायर का यूनिट डिजिट होगा. तो जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन दूं, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ 29 स्क्वायर, तो आप 29 स्क्वायर को या तो दो बार 29 स्क्वायर मल्टीप्लाई कीजिए, 29 मल्टीप्लाई बाय 29. अदरवाइज द ट्रिक इज कि 29 की वंस प्लेस पे 9 है, तो आप क्या करिए 9 स्क्वायर निकालिए. ओके, 9 स्क्वायर इसलिए क्योंकि हमने इसकी जो वंस डिजिट पे नंबर लिया है वो लिया है. तो हमने 9 स्क्वायर निकाला. 9 स्क्वायर निकाला तो 9 स्क्वायर क्या होता है 81. अब इस 81 की वंस प्लेस पे क्या है 1. तो क्योंकि इसकी वंस प्लेस पे 1 है तो जो 29 स्क्वायर का जो आंसर निकलेगा वो उसकी भी वंस प्लेस पे 1 ही होगा, एंड विच आई शोड यू हियर आफ्टर चेकिंग कि इसमें भी 1 ही है.
Okay, so this is another property that we did. Now today we move further and we come to the next property. A perfect square always leaves remainder 0 or 1 when divided by 4. Okay, यानी कि एक तरीके से अगर मैं आपको बोलूं, सपोज कीजिए मैं आपको कोई नंबर देती हूँ एंड आई टेल यू, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अ नंबर हियर. सो which number should we take? I give you a number 336. Okay, and I ask you, will this be a perfect square? Okay, अब 336 परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, इसका एक तरीका होता है जो हम बाद में पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट निकालना. ओके, पर जो इजियर तरीका है वो एक ये है कि हम ये देखें कि 336 जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 8s are 32, 116, 4. So इसका मतलब it divided completely. So that means 336 is a perfect square. All right. लेकिन अगर यहीं पर 337 होता, ओके, और हम 4 से डिवाइड करते 337 होता, और 4 से डिवाइड करते तो अगेन 8s are 32. ओके, तो ये हो गया 17, 4s are 16, 1 बचा. इवन दिस वुड हैव बीन अ परफेक्ट स्क्वायर. ओके, सो अगर कोई नंबर डिवाइड 4 से डिवाइड होने पे या तो कंप्लीटली डिवाइड होता है, यानी कि या तो यहाँ पे 0 आ जाता है या फिर यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचता है, दोनों ही सिचुएशन में दैट नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर. सो इफ अ नंबर gives 0 or 1 when divided by 4, then it is a perfect square. Okay, so that is another property. उसके बाद एक अगला जो एक ऑफन एक क्वेश्चन आता है विच इज अ प्रॉपर्टी ओनली ऑफ स्क्वायर्स इज फाइंडिंग नंबर्स बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स. तो ये ऐसे भी आ सकता है, फाइंडिंग नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स, या फाइंडिंग नेचुरल नंबर्स बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स. तो दिस वी विल रीड नाउ. ओके, अब आप देखिए, लेट्स स्टार्ट विथ सम एग्जाम्पल्स फर्स्ट. ओके, सो लेट मी जस्ट डू सम एग्जाम्पल्स फर्स्ट. टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स के बीच के नंबर्स. ओके, टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स. ओके, सो लेट्स टेक 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर. ओके, कंसेक्यूटिव है ना, 1 और 2 एक दूसरे के साथ साथ आते हैं, तो 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर, यानी कि ये क्या हुआ, 1 एंड 4. तो 1 एंड 4 के बीच में कितने नंबर आएंगे, 2 एंड 3, ये 2 नंबर आएंगे. ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर वन, 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर. अगेन कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स वी आर टेकिंग. तो 3 स्क्वायर क्या हुआ, 9 एंड 12. फाइन, तो कौन कौन से नंबर आए, 9 एंड 16, 9 एंड 16. तो कौन से नंबर आए, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. Okay, or we can take 2 square and 3 square. तो 2 square क्या हुआ, 4 and 9. कौन से नंबर्स आए, 5, 6, 7, 8. All right, now let's take bigger number, 10 square and 11 square. तो 10 स्क्वायर क्या हुआ, 100 एंड 121. इसका मतलब हुआ नंबर्स बिटवीन 101 एंड 120 विच वुड बी 20 नंबर्स. ओके, अब आप इन सब चीजों में देखिए, देर इज अ पैटर्न टू दिस होल थिंग. व्हाट इज द पैटर्न, 1 और 2 के बीच में, 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर के बीच में जो हमने नंबर देखे थे तो वो नंबर निकले थे 2. फाइन, विच इज इन सिंपल टर्म्स मीन्स व्हाट, दैट वी कैन मल्टीप्लाई 2 into 1. तो हमारे पास 2 नंबर्स आ गए. सिमिलर वे 4 और 3 और 4 स्क्वायर के बीच में नंबर्स कितने निकले थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6. which in simple terms if we see then it is 2 multiplied by 3.
2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 6, ये 6 था, ये नंबर भी 6 थे, ये भी 6 आए थे, ये 2 था, ये नंबर भी 2 आए थे। सेम वे यहाँ पर कितने नंबर्स आए थे, 1 2 3 4, विच इज व्हाट 4, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, तो ये भी 4 नंबर्स आए थे। सेम वे ये 20 था, तो यहाँ पर भी अगर ये भी क्या है 2 इंटू 10 20, फाइन। इसका मतलब क्या है कि हमने क्या किया है, व्हाट बेसिकली वी आर डूइंग इज वी आर फाइंडिंग नंबर्स बिटवीन n स्क्वायर, n मतलब कि कोई भी नंबर, ओके, एनी नंबर, लेट्स टेक दैट नंबर एज n स्क्वायर एंड n प्लस 1 स्क्वायर। अगर n स्क्वायर 2 है तो n प्लस 1 क्या हो गया, 2 प्लस 1 3 हो गया ना, यानी कि कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए ना, किसी भी नंबर का अगला नंबर उसमें प्लस 1 करने पे ही आता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम n स्क्वायर और n प्लस 1 स्क्वायर के बीच के नंबर ढूंढ रहे हैं। इन नंबरों को ढूंढने के लिए जो हमारा सिंपल फॉर्मूला है वो है 2n। व्हाट इज इट, 2n, वेयर n मीन्स द स्मॉलर number, okay, fine. So this is how you find numbers between two consecutive squares. So let us see, अगर मैं कोई बड़ा सा नंबर आपको दे दूं, how many natural numbers will be between 22 square and 23 स्क्वायर, ओके। अब आप अगर हम ऐसे देखें तो क्या करेंगे, हम 22 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 23 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बीच में काउंटिंग लिखेंगे। व्हाट अ लॉन्ग प्रोसीजर इट इज, ओके। सो व्हाट इज द इजियर वे ऑफ डूइंग इट इज यू राइट द फॉर्मूला 2n, ओके। यहाँ पे क्या है, n इज इक्वल टू 22, बिकॉज 22 और 23 में से छोटा नंबर कौन सा है, 22 है। तो आप क्या लिखोगे, नेचुरल नंबर्स बिटवीन 22 स्क्वायर एंड 23 स्क्वायर इज इक्वल टू 2n, फाइन। n इज इक्वल टू 22, 2 into 22 is equal to 44. That means there will be 44 numbers between 22 square and 23 square. Fine. अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है how many non-square numbers will be there between 22 square and 23 square, same formula you will use. Okay. So simple formula is 2n. n कौन सा नंबर होगा, the smaller number will be n. ऑल राइट, तो अभी क्या है, आई विल शो यू, लेट्स सी हियर, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर एंड बिटवीन 11, दिस इज स्क्वायर, 11 स्क्वायर है ये, इसको करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज, 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर, ओके। तो ये आपका एग्जाम्पल 7 है। सो कैसे ये है, ओके, सो एग्जाम्पल 7 पार्ट 1, 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर, ओके। नंबर्स बिटवीन 9 square and 10 square is equal to 2n, where n is equal to, कौन सा नंबर होगा, इन दोनों में से छोटा नंबर 9 है, so n is equal to 9 is equal to 2 into 9 is equal to 18. There will be 18 numbers between n स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर, ओके। इसी तरीके से इसका सेकेंड पार्ट है,
how many non-square numbers lie between the pair of numbers 100 square and 101 square? Okay, so ये इसका part 1 था, example 7 का part 1 था. Very difficult to manage camera with one hand, writing with one hand. So this is second part of the same thing. Okay, तो बिल्कुल वैसे ही होगा 100 square and 101 square. So non-square numbers between 100 square and 101 square will be 2n. n is equal to 100 because इसमें से छोटा नंबर कौन सा है? 100. 2 into 100, 200. So there will be 200 non-square numbers between 100 square and 101 square. तो ये बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है. यहाँ पर आप क्या करेंगे? 2 into 11 कर देंगे. आंसर विल बी 22 नंबर्स बिटवीन दीज. फिर इसके अंदर सेकेंड पार्ट में 2 into 90 करेंगे, 180 नंबर्स. यहाँ पर 2 into 1000 करेंगे, 2000 numbers. So the method will remain same, only the numbers change. Example 7 you will do in your notebook. Okay. अब अगली जो चीज़ है, एक अगली जो लास्ट प्रॉपर्टी है स्क्वायर नंबर्स की, विच वी हैव टू डू अभी इसमें, दैट विल बी square numbers is a sum of consecutive odd numbers. Okay, how they are sum of consecutive odd numbers. पहले तो हम ये देखेंगे कि odd numbers क्या होते हैं हमारे. Okay, so what are our odd numbers? Odd numbers are 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 like that. Consecutive odd numbers मतलब 1 के नेक्स्ट कौन सा आता है? 3 के नेक्स्ट कौन सा आएगा? 5. So 1 and 3 are consecutive odd numbers. 3 and 5 are consecutive, और एक के बाद एक आने वाले consecutive odd numbers. तो ये कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी कह रही है कि हर एक स्क्वायर नंबर consecutive odd numbers का सम होता है. ओके, लेट्स सी हाउ. फॉर एग्जाम्पल, let's see 2 square. Okay, yeah, let's start with 1 square. 1 square is equal to 1. Fine. So we'll start with 2 square. 2 square is equal to 4. Fine. तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 को हम 1 plus 3 भी लिख सकते हैं. 1 plus 3 is equal to 4, right? So that means ये दो consecutive odd numbers का सम हो गया ना. उसके बाद अगला आता है 3 स्क्वायर. 3 स्क्वायर क्या हो सकता? 3 स्क्वायर इज 9. तो 9 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 plus 3 plus 5 इज इक्वल टू 9. तो ये क्या हुआ? कंसेक्यूटिव पहले 1 2 इनका सम हो गया. सो देन कम्स 4 स्क्वायर. 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16. तो क्या हो जाएगा? 1 plus 3 plus 5 plus 7 is equal to 16. And like this it goes on. Fine. तो एक तरीके से जितने नंबर होते हैं, आप देख रहे हो यहां पर 3 नंबर्स है, 3 ऑड नंबर्स ऐड हुए हैं, तो ये स्क्वायर भी 3 का है. यहां पर 4 ऑड नंबर्स ऐड हुए हैं, तो ये स्क्वायर भी 4 का है. ओके, आई होप दैट इज क्लियर टू यू. यहां पर 2 ऑड नंबर्स ऐड हुए हैं, तो ये स्क्वायर भी 2 का है. लेट्स सी 5 स्क्वायर. ठीक है, 5 25. 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 is equal to 25. 1 2 3 4 5. Got it? So जितने ऑड नंबर्स एक के बाद, एवरी स्क्वायर इज सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स. हर एक स्क्वायर एक के बाद एक आने वाले ऑड नंबर्स का एडिशन होता है, और जितने ऑड नंबर्स उसके अंदर होते हैं वही उसका स्क्वायर भी होता है. ठीक है, तो अगर जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दूं यहां पर, अभी मैं आपको बोलूं एक्सप्रेस 1 plus 3
प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11, 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 विदाउट टोटलिंग। ओके, मतलब आपको बिना टोटल करे इनका टोटल करना है। तो आप कैसे करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 नंबर्स हैं, तो इसका मतलब ये 8 का स्क्वायर है। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। सो द टोटल इज 64। समझ में आया? अगर मैं भी यहीं पे बोलूं 1 प्लस 3 प्लस, या फिर मैं आपको बोलूं कि आप इसको let's say you express 49 as sum of 7 odd numbers. ओके, तो आप कैसे एक्सप्रेस करोगे इसके 7 ऑड नंबर्स का सम? 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 1 2 3 4 5 11 प्लस 13। दिस विल बी 49। अगर आप ऐड करेंगे तो ये 49 ही आएगा। ओके, फाइन। सो दिस इज अनदर प्रॉपर्टी। ओके, तो लेट्स सी द एग्जाम्पल। हियर। हाँ, तो अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको दो टाइप के क्वेश्चन, इसमें मैंने आपको जैसे अभी क्वेश्चन एक बताया, एक क्वेश्चन तो आपको ये आ सकता है जो मैंने आपको यहाँ बताया कि आपको नंबर दिए हैं और आपको बोला गया है बिना टोटल करे इनको टोटल कीजिए। तो आप क्या करेंगे? आप नंबर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 नंबर है, इसका मतलब ये 8 का स्क्वायर है, तो आपने 64 कर दिया। दूसरा आता है कि आप 49 को एक्सप्रेस कीजिए एज सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। तो यू कीप राइटिंग 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स वन आफ्टर अनदर। जो थर्ड क्वेश्चन इसका आपको आ सकता है वो इस तरीके से आ सकता है, जैसे मैं आपको बोलूं इज 38 अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इज 38 अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अभी तक हमने एक प्रॉपर्टी ये की थी कि 4 से डिवाइड करके देख लो। एक दूसरा तरीका जो है वो ये है, जो कि मैं अभी आपको बता रही हूं। तो हम क्या करते हैं, व्हाट वी स्टार्ट डूइंग इज वी डू 38 माइनस 1 इज इक्वल टू 37। फाइन, क्योंकि पहला ऑड नंबर क्या है? 1 होता है। उसके 37 आ गया। अगला ऑड नंबर क्या है? 3। 37 माइनस 3 इज इक्वल टू 34। अब 34 आ गया। अब अगला ऑड नंबर कौन सा है? ये एक ऑड नंबर है, फिर सेकंड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर 3 था, थर्ड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या है? 5। ठीक है, तो ये हमने 29 आ गया। अब इसके बाद का कंसेक्यूटिव ऑड नंबर कौन सा है? 7। तो ये हमारा आ गया 22। अब 22 आ गया। 7 के बाद वाला कौन सा है? ऑड नंबर 9। 22 में से 9 गया तो हमारा क्या आ गया? 13 आ गया। ओके, फाइन। अब 13 में से माइनस अगला ऑड नंबर कौन सा है? 11। तो 13 में से जब 11 माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा? 2। ओके, अब अगला ऑड नंबर इसमें से अगला ऑड नंबर कौन सा है? 11 के बाद 2 माइनस 13। तो आपने इंटीजर्स पढ़े हैं। अब यहाँ पे तो 13 बड़ा है, तो जो आंसर आएगा उसमें माइनस 11 लग जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास 0 नहीं बचा यहाँ पर, बिकॉज 0 इज नॉट रिमेनिंग, दैट मीन्स 38 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, अब नाउ लेट्स सी अ नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक 16। इज 16 अ परफेक्ट स्क्वायर? ओके, तो बिल्कुल उसी तरीके से हम करेंगे। 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15। फिर ये सेकेंड ऑड नंबर है। 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। फिर उसके बाद 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7 एंड देन 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि हमारा ये 0 हो गया, पूरा परफेक्टली सब्ट्रैक्ट हो गया, दैट मीन्स 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, सो दिस इज हाउ वी यूज दिस प्रॉपर्टी। तो अब जैसे आपको यहां पर मैं दे रही हूं एग्जाम्पल नंबर 8। ओके,
find whether each of the following numbers is a perfect square or not. Okay, so let us do an example. लेट्स डू सेकेंड पार्ट. मैं आपको सेकेंड पार्ट करके दिखाती हूँ. बिल्कुल इसी तरीके से होगा. ओके, सो एग्जाम्पल 8 पार्ट 2. 55 है. फाइन. तो यहाँ पे हम लिखेंगे अ स्क्वायर इज अ सम ऑफ consecutive odd numbers. Therefore, let's see if this theory applies on 55. Okay, तो हम क्या करेंगे? 55 माइनस 1 इज इक्वल टू 54. 54 माइनस 3 इज इक्वल टू 51. 51 माइनस 5 इज इक्वल टू 46. ओके, देन 46 माइनस 7 इज इक्वल टू 39. फाइन. 39 माइनस 9 इज इक्वल टू 30. 30 minus 11 is equal to 9. 19. Fine. Yeah. Okay, then 19 minus 13 is equal to, this is 6. And then 6 minus 15 is equal to minus 9. So this is not the remain, since it does not subtract perfectly, therefore 55 is not a perfect square. तो आपको सिर्फ क्या करके देखना है, आपको कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को जो भी आंसर आ रहा है उसमें से माइनस करते जाना है. अगर लास्ट में 0 बच जाता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है. अगर लास्ट में 0 नहीं बचता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. ओके, सो दिस इज हाउ यू विल डू एग्जाम्पल नंबर 8. ओके, फिर अगली प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है अ स्क्वायर इज अ सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स. यानी कि एक नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5, दे आर नेचुरल नंबर्स. तो अ स्क्वायर इज अ सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 3 स्क्वायर लेते हैं तो 3 स्क्वायर क्या होता है? 9. 9 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 + 5 भी लिख सकते हैं ना. दीज आर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स. ओके, तो एक तरीके से हम कैसे लिख रहे हैं इसको? 3 स्क्वायर माइनस 1 ऑब्लिक 2 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 ऑब्लिक 2. ओके, हाउ दैट हैपन्स इज 3 स्क्वायर क्या हुआ? 9. 9 माइनस 1 क्या हुआ? 8. 8 बाई 2 क्या हुआ? 4. सेम विथ 3 स्क्वायर क्या हुआ? 9. 9 प्लस 1 क्या हुआ? 10. 10 बाई 2 क्या हुआ? 5. ओके, 4 + 5 ही हमारा आंसर आ गया इसके अंदर. सो अ स्क्वायर इज अ सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स. यानी कि आप किसी भी स्क्वायर को कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का you can express it as a sum of consecutive natural numbers. Okay, so now let's see. जैसे कि ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल 21 स्क्वायर, यहाँ पे 21 स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पर. तो इन्होंने हमें बोला है कि आप इसको सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की तरह आप अब इसको एक्सप्रेस करके दिखाइए. ओके, सो we'll do just that. Fine. So our first thing is 21 स्क्वायर. ओके, अब 21 स्क्वायर क्या होता है? 21 स्क्वायर इज 441. फाइन.
So our 400 अब 441 को हम लोग we can express it as 200 plus, but these are not consecutive and this is not consecutive integers. Please give me a second about this. I'll solve another example for you. Let's take 11 square. Okay, so 11 square is 121. अब 121 को हम जो हमने फॉर्मूला लगाया था यहाँ पर, exactly जो हमने फॉर्मूला लगाया था, what was that formula? That formula was n square minus 1 oblique 2 plus n square. तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, n square minus 1 oblique 2 plus n square plus 1 oblique 2. ऑल राइट, तो यहाँ पे n स्क्वायर क्या है, n स्क्वायर है हमारा 11 स्क्वायर. 11 स्क्वायर माइनस 1 oblique 2 प्लस 1, 11 स्क्वायर माइनस 1 oblique 2. तो 11 स्क्वायर क्या हुआ, 121 माइनस 1 oblique 2 प्लस 121 माइनस 1 oblique 2. तो यहाँ पर 121, तो ये क्या हो गया, 120 हो गया. ओके, प्लस, सॉरी दिस वाज प्लस 1, प्लस था ये, और ये क्या हो गया, 122 हो गया, oblique 2 oblique 2. तो ये क्या हो गया, जब हम इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 60, और इसको जब हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा 61. तो ये क्या आ गया 60 प्लस 61, यानी कि आप 121 को 60 और 61 भी लिख सकते हैं. ओके फाइन. सिमिलर वे बिल्कुल यही फॉर्मूला लगाकर विल डू दैट 21 स्क्वायर वाला पार्ट भी. ओके, सो पहला पार्ट क्या था हमारा 21 स्क्वायर. तो यहाँ पर हमारा n क्या है, n इज इक्वल टू 21 है. बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम, n स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2 प्लस n स्क्वायर प्लस 1. ओके, उसके बाद n स्क्वायर के 21 स्क्वायर माइनस 1. So 21 square is 441 minus 1 oblique 2 plus 441 plus 1 oblique 2 is equal 440 oblique 2 plus 442 oblique 2. तो ये आपने जब आप इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 220 और ये हो जाएगा 221. तो यानी कि आप 441 को as 220 and 221 भी लिख सकते हैं, which is exactly what we did, that a square is a sum of consecutive natural numbers. See, they are consecutive natural numbers. 220 plus 221, 600 plus 60 प्लस 61. तो ऐसा कोई भी नंबर आ जाए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जहां पर आपको ये कहा गया हो एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्क्वायर,
एज सम ऑफ टू कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स और कंजिक्यूटिव इंटीजर्स, तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, एन स्क्वायर माइनस वन। एन यहाँ पे क्या होगा, जो भी आपको नंबर यहाँ पे दिया होगा क्वेश्चन में, एन स्क्वायर माइनस वन ऑब्लिक टू प्लस एन स्क्वायर प्लस वन ऑब्लिक टू, और उसको फिर सॉल्व करते जाना है, और जो लास्ट में आएगा दैट इज हाउ यू एक्सप्रेस इट इन टू कंजिक्यूटिव नंबर्स. So this is with this last thing, the last part of this chapter of this before we start 6.1 is understanding few interesting patterns in squares. Okay, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हाँ squares बहुत ही interesting patterns create करते हैं. Fine. For example, I'll do it in my register only. It's difficult. For example, let's see the first one. Okay, so the first one is, see, 1 square is equal to 1. Okay, then 11 square is 121. Fine, is equal to 1 2 3 2 1. आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ, 1 स्क्वायर था 1, देन 11 स्क्वायर था, तो हमने यहाँ पर वी एडेड बिकॉज देयर वर से 2 digits, we made it 121. ठीक है, देन when it happened ट्रिपल, तो हमने 3 ऐड कर दिया. एक तरीके से अगर मैं आपको पैटर्न अंडरस्टैंड करने का बताऊं तो द इजी वे ऑफ डूइंग इट, जैसे यहाँ पे 1 था, तो जब आपने अगला स्क्वायर हमने निकाला तो आप ये मान लीजिए कि ये दोनों 1 अलग अलग हो गए, दोनों साइड एक बार 1 इधर चला गया, एक बार 1 इधर चला गया. फाइन, बीच में 2 घुसा दिया. अब जब ये 3 हो गया तो यहाँ पर फिर 1 भी एक इधर चला गया, इधर चला गया, 2 भी एक इधर चला गया, इधर चला गया, और बीच में 3 आ गया. अब ये जब 4 बार होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, और फिर 4 से दोबारा रिड्यूस होगा 3 2 1. फाइन, अगर ये 5 होंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 तक लिखेंगे हम, और फिर उसके बाद दोबारा से रिड्यूस होने लग जाएगा 4 3 2 1. एग्जैक्टली जैसे यहाँ हुआ था, पहले में 1 था, दूसरे में 2 1 हो गए, तो हमने क्या किया, 1 2 तक काउंट किया, और उसके बाद फिर गिनती उल्टी होने लग गई. तीसरे में 3 1 थे, तो हमने 3 तक काउंट किया, और उसके बाद फिर गिनती उल्टी होने लग गई. फिर 4 1 आए तो हमने 4 तक काउंट किया, और फिर गिनती उल्टी होने लग गई. फिर 5 आए तो हमने 5 तक काउंट किया, और फिर गिनती उल्टी होने लग गई. फाइन, इसी तरीके से अगर हम 1 2 3 4 5 6 करेंगे तो बिल्कुल वही होगा, हम 6 तक काउंट करेंगे और फिर गिनती उल्टी होने लग जाएगी. समझे? तो अब आपको बोला गया है कि जस्ट सी दीज, ओके, ये वाला पैटर्न यूज करिए और इसका बनाइए. तो पहले वाले में क्या है, 6, तो मैंने आपको 6 तो करके दिखाया है. ओके, उसके बाद फिर 7 इसके अंदर करा हुआ है आपको. तो अगर 7 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 स्क्वायर, तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, और फिर गिनती उल्टी होने लग जाएगी, 6 5 4 3 2 1. फाइन, फिर आपको बोला गया इसका बताइए. ये भी मैंने आपको दोनों का करके बताया कि अगर 6 होएगा और 7 होगा तो उसमें क्या होने लग जाएगा. सो ये आपको बेसिकली क्या है, देर इज नो फिक्स पैटर्न. यू आर गिवन अ पैटर्न एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड अ पैटर्न कि उसके अंदर क्या हो रहा है, किस तरीके से पैटर्न फॉर्म हो रहा है. जैसे अब अगला है 7 स्क्वायर है. ओके, तो 7 स्क्वायर 49 होता है. फाइन, फिर उन्होंने कर दिया 67 स्क्वायर. ऑलराइट, तो अब 67 स्क्वायर है, 6 इंटू 7, यहां पर एक बार 6 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मान लीजिए आप.
हो नहीं रहा है, ये 67 स्क्वायर है, बट पैटर्न अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि सबसे पहले क्या उन्होंने करा हुआ है 7 स्क्वायर। ओके, 7 स्क्वायर है 49, फिर अगला है 6 7, तो 67 स्क्वायर होता है 4 4 8 9। ऑल राइट, उसके बाद 6 6 7 स्क्वायर है, तो उसका पैटर्न क्या आ रहा है 4 4 4 8 8 9। ओके, तो मैं अगर समझना चाहूँ, अगर मुझे ये अंडरस्टैंड करना हो पैटर्न, तो मैं कैसे अंडरस्टैंड करूंगी? फॉर माई अंडरस्टैंडिंग इज कि अच्छा 7 स्क्वायर 49 आया है, फिर एक बार 6 आया है, तो 6 7 जा 48 होता है, 6 7 जा 42, सॉरी। तो एक बार एक बार 6 आया है, तो यहां पर 4 और 9 49 के अलग अलग हो गए हैं और बीच में एक 48 घुस गया है। ओके, उसके बाद 2 बार 6 आया है, तो ये 4 और 9 अलग अलग हो गए हैं और बीच में 2 बार 4 और 2 बार 8 आ गए हैं। फाइन, उसके बाद 6 6 3 बार 6 7 स्क्वायर है, तो अब क्योंकि 3 6 आ गए, तो दोबारा से 4 और 9 तो ये अलग ही हैं, लेकिन बीच में 3 बार 4 और 3 बार 8 और 9। उसके बाद फिर 4 6 7 स्क्वायर आ गए, तो फिर आ जाएंगे 5 बार 4 हो जाएंगे ये, क्योंकि ये 49 वाला 4 और 9 तो अलग अलग चल रहा है, और 6 7 जा 42 होता है। बाय द वे, प्लीज डोंट मेक अ मिस्टेक, इट वाज अ मिस्टेक। कितने लगा दिए मैंने? 9, ठीक है। सो दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पैटर्न। मैंने ये पैटर्न इस तरीके से अंडरस्टैंड किया। तो अब अगर मुझसे पूछा जाए कि आप इसी पैटर्न को फॉलो करके इसका क्या लिखेंगे, तो मैं क्या लिखूंगी? कितने हैं इसके अंदर? 6 1 2 3 4 5 6 है, तो यानी कि एक 4 तो हमारे पास पहले से ही है। 1 2 3 4 5 6 7 स्क्वायर, तो ये 49 का पहले वाला 4, उसके बाद 6 है, तो मैं 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 9। ओके, फिर अगले में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 स्क्वायर। ओके, तो अब क्योंकि ये पहला वाला 49 का अगर हम हटा दें, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 8 6 लग जाएंगे, 4 लग जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, आप बिल्कुल देखो, ऊपर से हम पैटर्न बिल्कुल ऐसे ही बनाते आए हैं। जितने 6 हैं, अगर एक 6 है तो हमारे पास यहाँ पर 2 4 और एक 8 हो गया है। या अगर आप इस 49 को अलग हटा के देखो जो शुरू से था, तो आप बीच वाला देखो, सिर्फ एक 6 लगा तो हमने एक 4 और एक 8 ऐड कर दिया। 2 6 लगे तो हमने 2 4 और 2 8 ऐड कर दिए। 3 6 लगे तो हमने 3 4 और 3 8 ऐड कर दिए। 4 6 लगे तो हमने 4 4 4 8 ऐड कर दिए। देन 6 में वी एडेड 6 4 एंड 6 8s। 7 में वी एडेड 7 4s एंड 1 2 3 4 5 6 7 8s. So that is how you have to look at a pattern and then see whether what the pattern is, और उसके अंदर से फिर आपको देखना है कि हमें किस तरीके से अपने आंसर, क्योंकि जनरली पैटर्न वाले क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं वेर यू हैव टू लुक एट अ पैटर्न। जैसे कि अगर आप ये देखेंगे, ये 121 है, फिर 101 आ गया, तो क्या हो रहा है आप देखो, जैसे ये 0 लगा यहाँ पर, तो ये 1 2 1 अलग अलग हो गया। एक 0 आया था तो इन दोनों के जगह में एक एक 0 लग गया। फाइन, अब 2 0 आए थे तो यहाँ पे 2 0 लग गए इनके बीच में। अब 3 0 आए हैं तो यहाँ पर 1 2 3 0 लग जाएंगे।
इसी तरीके से ये पैटर्न फॉर्म होता जाएगा। तो पैटर्न का जितना पार्ट आपको दिया हुआ है उस पार्ट को देखकर आपको ये देखना है कि पैटर्न में एक्चुअली क्या हो रहा है। सो विद दिस आई फिनिश द इंट्रोडक्शन ऑफ स्क्वायर्स बिफोर एक्सरसाइज 6.1, यानी कि जो क्वेश्चंस 6.1 में हमें दिए हुए हैं उनको करने के लिए हमें जो प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ेगी वो हमने अभी फिनिश कर लिया है। तो टू रिवाइज इट वंस अगेन, एक बार दोबारा से क्विकली सारा रिवाइज कर लेते हैं सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर एक्सरसाइज टुमारो। ओके, सो स्क्वायर एज वी नो आर दी नंबर्स विच आर ट्वाइस मल्टीप्लाइड विद ईच अदर। तो 3 का अगर हम 3 स्क्वायर की बात करेंगे तो 9 है, बिकॉज इट इज 3 into 3, ओके, एंड 9 इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ 3। सेम वे कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। स्क्वायर नंबर कैन ओनली एंड इन दीज डिजिट्स। A square number will always have even number of zeros at the end. Square of odd number is always odd. Square of even number is always even. If a number ends with 1 or 9, then its square also ends with number 1. If a number ends with number 4 or 6, then its square also ends with number 6. किसी भी स्क्वायर का जो यूनिट, किसी भी स्क्वायर का किसी भी नंबर के स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट होगा वो वही डिजिट होगा जो उसके यूनिट डिजिट के स्क्वायर का यूनिट डिजिट होगा। ओके, ये मैंने आपको 2-3 बार एक्सप्लेन कर दिया। देयर इज अ फुल क्वेश्चन इन 6.1 ऑन दिस, सो वी विल डू, आई होप यू हैव डन एग्जांपल्स। फिर मैंने आपको बताया कि अ परफेक्ट स्क्वायर जब भी 4 से डिवाइड करेंगे तो या तो वो कंप्लीट डिवाइड होगा या फिर 1 रिमाइंडर बचेगा। देन आई टोल्ड यू हाउ टू फाइंड नंबर्स बिटवीन 2 स्क्वायर नंबर्स। 2 स्क्वायर नंबर्स के बीच में नंबर्स कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया। फॉर्मूला होता है 2n, जहां पर n जो होता है वो छोटे वाला नंबर होता है। जो दो स्क्वायर्स में से जो छोटे वाला स्क्वायर होता है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि कैसे स्क्वायर्स आर सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, यानी कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो दे गिव अस स्क्वायर्स, और जितने नंबर्स ऐड हुए होते हैं उतना ही वो स्क्वायर होता है। 3 ऑड नंबर्स ऐड हुए हैं तो 3 स्क्वायर, 4 ऑड नंबर्स ऐड हुए हैं तो 4 स्क्वायर। कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है ये देखने के लिए हम बहुत आसान तरीका ये कर सकते हैं कि हम ये माइनस करने वाला मेथड करें। तो अगर जैसे 36 है, 36 माइनस करेंगे तो लास्ट में 0 आ जाता है अगर हम कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को माइनस करेंगे। दैट मीन्स 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन अगर 48 है, 48 को अगर हम कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स में से कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को माइनस करेंगे तो आंसर आता है -1, विच मीन्स दैट 48 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। फिर मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया कि कैसे स्क्वायर नंबर्स आर सम ऑफ consecutive natural numbers. ओके, सो ये जो फॉर्मूला है ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपके नोट्स में भी आ जाए। n स्क्वायर -1 ऑब्लिक 2 प्लस n स्क्वायर +1 ऑब्लिक 2। तो किसी भी स्क्वायर को 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का सम दिखाने के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे मैं आपको बोलूं कि आप 9 को अगर 9 को आप 2 नंबर का एडिशन शो करिए तो वो तो बहुत तरीके से आ सकता है। 7 + 2 भी आ सकता है और 8 + 1 भी आ सकता है, और विथ स्मॉलर नंबर्स इट इज स्टिल इजी। जैसे यहाँ पर ये 9 था तो हमने आसानी से ढूंढ लिया कि कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे जिनके टोटल से 9 आएगा। 4 और 5 एक दूसरे के बाद आते हैं। पर जैसे जब हमने दूसरे एग्जाम्पल्स किए, फॉर एग्जाम्पल हमने जब 121 के लिए किया, 11 स्क्वायर के लिए किया, तो दैट इज अ बिग नंबर। टू फाइंड आउट कि किन 2 परफेक्ट एक दूसरे के बाद आने वाले नंबर्स का ये टोटल होगा तो वो ढूंढना मुश्किल होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो अगर आपको 11 स्क्वायर दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आपको 11 स्क्वायर दिया हुआ था, तो यहाँ पर या लेट्स सी 19 स्क्वायर ले लेते हैं। तो हमारा n क्या बन गया, 19। यहाँ पर हमारा n क्या है, 19।
और उसी n को हमने इस फॉर्मूला में लगाना है। जैसे हमने यहाँ 11 को लगाया था, यहाँ पर हमारा n था 11, सो 11 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 11 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर 11 स्क्वायर, इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपको 20 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए। तो 11 स्क्वायर क्या आया, 121 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, 121 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो आपने क्या किया यहाँ पर, ये 121 में से 1 गया तो 120 हो गया, यहाँ 121 प्लस 1 हो गया तो 122 हो गया। फिर आपने इसको 2 से डिवाइड किया, इसको 2 से डिवाइड किया, और ये आ गया 60 प्लस 61, यानी कि 11 स्क्वायर विच इज 121 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 60 प्लस 61। दैट इज वॉट योर क्वेश्चन इज। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कैसे कई बार कुछ पैटर्न्स होते हैं और वो आपको देखने पड़ते हैं, और देखकर ये अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि पैटर्न में क्या हो रहा है। ऑल राइट, देर इज नो स्ट्रिक्ट रूल टू इट। सो विद दिस वी फिनिश अप टिल हियर. Next class we will do exercise 6.1. Please do all the examples that we have done today. Thank you.